नजीब भाई, जो महराज मलिक को आज पीएसए लगा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि उसका जो पीएसए लगा वो ख़त्म होगा या नहीं होगा, कब तक होगा? देखो, ये अजीब सा एक मामला हो गया। ये जेएनके में एक पहली दफा इतिहास बन गया कि हम गुलाम हैं सही में, क्योंकि ऐसा मतलब एक अजीब डी साहब ने अपने जो दफ्तरों में छुट्टी करा के तो पेन डोन करके तो वो निकलवाई। ठीक मानता हूँ मैं, चलो उसके दिल को ठेस पहुंची है, उसके माँ बाप का, वो मैंने पहले भी बोले इंटरव्यू में, सबने बोला मैंने, तो कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव जो सबको रिप्रेजेंट करता है, लोगों को, गरीबों को, हर किसी को, तो एमएलए को अंदर डालना ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, उसकी जो ये बात करने का तरीका है, कुछ चीज़ें जो है वो गलत है। वो मैंने पहले भी बोला कि उसको इस चीज़ की माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो इतना बड़ा स्टेप डी साहब बड़े दिल के थे, उनको सोचना चाहिए था कि नहीं, चलो अगर गर्म हो रहा है तो अगर वही बड़ापन रखते तो अच्छा रहता। लेकिन जरूरी था ये, मुझे लगता है महराज के लिए भी, इसलिए कि थोड़ा सा शायद मुझे वो उसको अकल आए इस चीज़ की, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थक गया, सब थक गए, उसका बाप भी बोलते बोलते थक गया कि कुछ चीज़ें जो हैं इनको कंट्रोल कर। अगर कंट्रोल करता तो मुझे नहीं लगता कि आज ये नौबत आती, कभी नहीं। ये तो एक जेएनके का एक हीरो बन गया था, गरीबों की आवाज़ उठाता था, किसी की भी आवाज़, हॉस्पिटल में, इधर क्या खाली हॉस्पिटल, डीडीसी जब था सबको पैसे दिए, काम कराए, सबको, हर कोई चीज़ इसमें ईमानदारी थी, सब कुछ थी। लेकिन सिर्फ ये जबान जो ये ऊपर पहुंचाती है और नीचे फेंक देती है, आज इसको अपनी जबान ने नीचे फेंक दिया, इसलिए इसको पीएसए लगा दिया। और एमएलए है, डी साहब को सोचना चाहिए था कि मैं क्या करूं। अगर वो अपने बड़ेपन का सोचता तो चलो, जो भी अब उनने किया, तो कुछ गलतियां इसकी भी है, वो तो बिल्कुल है। तो शायद मुझे लगता है कि अंदर ये सुधरे, शायद उस पर वो ये करेंगे, क्योंकि मेरा यही कहना था हर वक्त महराज को कि अपने साथ एक पार्टी होनी चाहिए। वन मैन आर्मी नहीं चलता है, वन मैन आर्मी कितना भी कुछ करे कुछ नहीं बनता है, कोई नहीं करता है। बड़ी बात यह है कि अगर इसके साथ ओवैसी है, यासिर है, यासिर को भी साथ नहीं रखा इसने, आकिब है, भद्रवा में बड़े हैं, शुरू में मैं भी था इसके साथ। लेकिन इसकी जो ये गलतियां हैं उस पर मैंने पहले भी, जब इसने खालिद साहब के लिए गलत बोला था, उस टाइम भी मैंने गलत बोला था इसके खिलाफ कि भाई तू इमाम के खिलाफ बोलता है, ये अच्छी बात नहीं है। उस टाइम भी लोग छोड़ते नहीं है, लोगों ने ट्रोल किया मेरे खिलाफ ही, मेरे को कितनी गालियां दी, क्या दी, नहीं तूने ये किया वो किया। अब बोल दिया मैंने, तो वही आज भी रीलें बना के आज वो डाल रहे हैं जो मैंने इसके खिलाफ दिया है, वो शायद पता नहीं कौन डाल रहे हैं। ये होते हैं कुछ कमीने लोग जान के उसको बनाना। तो हर कोई टाइम होता है किसी का, तो उस टाइम उसने गलत बात करी तो मैं हक के साथ देता हूँ और हमेशा देता रहूंगा। उस टाइम मैंने बोला, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त भी बोल रहा हूँ कि ईमानदारी में ठीक है, लेकिन जबान तो अपनी ठीक रखनी है। अगर जबान अपनी ठीक नहीं रखनी है तो फिर भुगत रहा है अभी। तो अगर इसके साथ 4 बंदे हो, 20 बंदे हो साथ में हर टाइम, न कि ये चोर चुके जो साथ लगे होते हैं, जो खुद आरटीआई लोगों को डालते हैं और आज बोलते हैं कि नहीं जी हम उसके साथ हैं, वो बंदे, उनका कोई नहीं सुनने वाला है। बड़ी बात है कि तकलीफ किसको हुई इस वक्त? तकलीफ हुई महराज को, तकलीफ हुई उसके माँ बाप को, तकलीफ हुई उसके बीवी को। वो परेशान होंगे कि ये क्या हो गया। जब जन सलाब होता था इसके साथ, तो आज कहाँ है वो वाले, क्या बोलते हैं, वो जो मोबाइल पे गालियां देते थे, हाँ, महराज इज द बेस्ट, महराज वन मैन आर्मी, महराज ये, महराज वो, हाँ, वो क्यों नहीं आए फिर वहां पे, क्या बोलते हैं, डागमी के बाहर क्यों नहीं उठाया इसको, ये कांधे पे और निकाला बाहर? आज क्यों वो चुप है? आज खाली मैसेज लिखने से महराज इज द बेस्ट, महराज इज द बेस्ट, उससे कुछ नहीं बनता है। आना पड़ता है लीडर के साथ। अगर लीडर आपको पसंद है, फिर वो गलत हो सही हो, उसके साथ चलना पड़ता है।
मैं तो एक एनजीओ चलाता हूँ, मेरी तो एक एनजीओ टीम है अपनी हेल्पिंग हैंड। मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि इसको मैंने बोला था कि अपने साथ रख, और अगर तेरे को डीसी साहब के साथ कुछ भी है तो कम से कम गेट के बाहर बैठ। 500 जब क्या बोलते हैं स्टेडियम में इसने 40-50 हजार लोग लाए, कितना बड़ा हुजूम किया। जब मैं साथ था डोडा में कितने लोग थे इसके साथ। तो उस हिसाब से क्या ये डीसी साहब के बाहर धरना नहीं दे सकता है? धरना नहीं दे सकता था ये कि डीसी साहब मेरी आवाज सुनो, वरना मैं भूख हड़ताल करता। अन्ना हजारे के साथ बैठा है ये जब ये छोटा था। बड़ी बड़ी बातें अगर करनी है तो उसके साथ अगर ये डोडा में बैठ जाता तो डीसी साहब को करना पड़ता। जरूरी नहीं है उसको गालियां दे के मनवाना। गालियां दे के आज अगर आप किसी चपरासी या किसी मामूली बंदे को भी गाली दोगे ना, वो भी नहीं बख्शेगा आपको, वो भी आप पे एफआईआर लगा सकता है। तो ये तो एक आईएएस को गालियां दे रहा है यार, सीधा मतलब कुत्ता, हाँ दल्ला, क्या बोलते हैं ये, तेरी माँ उधर आई, तेरा बाप उधर आया, तेरे बच्चे उधर आए। तो ये भी तो इंसान है, इसके भी तो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे। तो इसलिए फिर नेचुरली डीसी साहब का साथ देंगे ना लोग इस जगह। हाँ, ये नहीं है कि भाई साथ नहीं देंगे। इसका ये बनता है कि ठीक है भाई इसका काम नहीं करते हैं। अगर कोई काम नहीं करता है तो काम न करने का इसका यही है कि इसने एकदम उठना है और बैलेंस करके लोगों को लाना है और बिठाना है वहां पे बाहर कि डीसी साहब आप नहीं मान रहे हो, मैं लोगों को लेके आया हूं, मैं हड़ताल करूंगा, मैं यहीं पे भूख हड़ताल करूंगा जब तक मेरे ये सारे काम नहीं हो जाएंगे तब तक मैं ऊपर नहीं उठूंगा। वो हुई सियासत, उसको बोलते हैं सियासत, न डरने वाली सियासत। ये नहीं कि मैं हूं, ये चीज नहीं चलती है। कितनी देर चलेगी? कितने फॉलोअर्स थे, कितने बेचारे परेशान होंगे इस टाइम के। इस वक्त जेल में है तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा। अब देखो कल से कौन क्या करेगा। खाली रीलें बनानी तो इसका फोटो डालना तो शेर है, उससे कुछ नहीं बनता है। अगर ये ऑफिसर के साथ लोगों के साथ बनानी ठीक बात है, उनका काम करना है। काम तभी होगा जब डीसी इसके हक में होगा, एसीआर इसके हक में होगा, एसीडी इसके हक में होगा, क्या बोलते हैं म्यूनिसिपल, क्या बोलते हैं ईओ इसके हक में होगा, वीडियो हक में होगा, बाकी पीडब्ल्यूडी आरएनबी सब ऑफिसर इसके हक में हो। अगर इसने सबको नाराज करके रखा है तो इसका मतलब कौन इसका साथ देगा, कैसे इसका काम निकलेगा, कैसे ये काम करेगा। फिर तो इसने हर वक्त 6 बजे उठना और सबको गालियां देनी है, ये करूंगा वो करूंगा। तो इसका मतलब लोग तो सफर होगी ना, लोग तो सफर हो गए, लोग कहां जाएंगे। अब एक एमएलए था जिताया, इतने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया, एनसी कांग्रेस, क्या बोलते हैं ये बीजेपी को, इतने बड़े अगर हराया, अब उसकी लाज रख। बशर्ते कि इसने लाज रखनी होती, ये सुनता किसी की, तो आज इसको ये दिन नहीं देखना होता। इसने अपनी लाज नहीं रखी। मोबाइल पे काम नहीं होते हैं। डीसी साहब का क्वार्टर है, कोठी है, कोठी के बाहर जाओ, वहां पे धरना दो, चीखो चिल्लाओ, मुर्दाबाद बोलो, कुछ बोलो। नेचुरली ये डीसी साहब ने सुनना है, बाहर आना है, हाँ भाई बोलो क्या बात है, मैं कैसे करूंगा। ये मोबाइल पे गालियां देने से कुछ नहीं होता है। इस चीज का मैं कभी भी, मैं हमेशा मैंने सच बोला है, मैं ये नहीं करता हूँ, चापलूसी नहीं करता हूँ। मैं क्लियर कट बोलता हूँ, जो हकीकत है वो चीज अगर ये करता हीरो बनता। अब अंदर है बोले, अब लोग लिखेंगे नहीं अब ये बाहर आएगा हीरो बनेगा, मगर जब बाहर भी आएगा तब भी इसने अगर अपनी ये जबान को ठीक नहीं किया तो इसका कुछ नहीं बन सकता है। बाकी ये है कि अगर अच्छा बनेगा, अच्छा करेगा तो लोगों के काम आएगा, वरना लोग सफर हैं, लोग कैसे काम करेंगे, किससे जाएंगे, किसके पास जाएंगे, अब कोई नहीं है। तो अब देखो ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह क्या करता है। खुदा हाफिज़ फ्रेंड्स।